हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। 500 क्वेश्चन फिज़िक्स के बहुविकल्पीय प्रश्न नहीं थे, यहाँ पे वन लाइनर क्वेश्चन इन्हें कहा जाता है, ये क्वेश्चन थे। इनको पढ़ कर के भई बहुत अच्छा हो जाता है, आप एग्ज़ाम में बड़े जल्दी से आप आंसर दे पाएँगे। सो पॉलिटेक्निक और सीएचएस दोनों के लिए ही ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वैसे ये क्वेश्चन सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहते हैं। तो शुरू करेंगे 51 नंबर क्वेश्चन से, क्योंकि 50 नंबर क्वेश्चन तक हम यहाँ पे हल कर चुके थे। क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्या कहा गया है? क्वेश्चन है, वायु की सापेक्ष आर्द्रता का मापन एवं रिकॉर्ड करने वाला उपकरण कौन सा होता है? तो वायु की आर्द्रता मापने वाला जो यंत्र होता है उसको हाइग्रोमीटर कहा जाता है। ये सही जवाब रहेगा। 52 नंबर क्वेश्चन है, द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होता है, क्यों? क्योंकि गैस, अब यहाँ पे गैस क्या होता है, द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है। इस वजह से द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होता है। संवेदी का मतलब अच्छा, जो सही से दर्शा पाएँ। कौन सबसे अच्छा दर्शाता है? तो गैस तापमापी आपको दर्शाता है। 53 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जब बस सहसा मुड़ती है तब बस में खड़ा यात्री बाहर की ओर गिरता है, इसका क्या कारण है? तो ये होता है गति के जड़त्व के कारण। अब अगर बस मुड़ेगी तो बस जिधर की ओर जा रही तो उस दिशा की ओर वो बाहर की ओर मुड़ना चाहेगा। तो एक तो यहाँ पे अपकेंद्र बल भी लगता है, दूसरा यहाँ पे जड़त्व के कारण होता है, ठीक? तो यहाँ पे ये दोनों स्थितियाँ रहेंगी। तो यहाँ पे गति का जड़त्व के कारण गति जिस ओर बनी हुई है उसी ओर वो खिंचता चला जाता है और थोड़ा-सा संभलना पड़ता है। तो बस में ये हो जाएगा जड़त्व के कारण। गति के जड़त्व बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे प्रभावी होता है। 54 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यदि किसी कण का वेग समय ग्राफ y बराबर mt + c द्वारा निरूपित हो तो कण की चाल क्या होगी? तो यहाँ पे एक समान त्वरण के साथ वो चल रहा होगा, ये ग्राफ द्वारा जो निरूपित किया जाता है। तो ये ग्राफीय रूप है कण के वेग का समय के साथ जो चाल का बाद है, ठीक है? तो यहाँ पे एक समान त्वरण रूप दर्शाएगा। आगे का क्वेश्चन है कि घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का काम किस पर आधारित होता है? तो ये जो होता है दाब विद्युत प्रभाव पर ये आधारित होता है। 56 नंबर क्वेश्चन है, किस वाहन से गुजरने पर टीवी का अभिग्रहण खराब हो जाता है, इसका कारण क्या है? तो किसी वाहन के गुजरने से जो इसका अभिग्रहण खराब हो जाता है, इसका क्या है? स्पार्क प्लग विद्युत चुम्बकीय विक्षोभ पैदा करता है, जिसके कारण अभिग्रहण खराब हो जाता है, यानी कि वो सही से सिग्नल नहीं दे पाता है। आगे क्वेश्चन है, असमान वेग और एक समान त्वरण के साथ चल रहे पिंड के लिए क्या होता है? तो विस्थापन काल ग्राफ अरैखिक होता है। विस्थापन काल ग्राफ क्या होता है? वो एक सीधी रेखा में नहीं होता है। उसके बाद है, आइसोफेन शब्द समान वाली रेखाओं के द्योतक है। तो मेघमयता मतलब बादलों के, ठीक है, बादल, क्लाउडनेस। तो आइसोनेफ जो होता है वो मेघमयता यानी कि बादल, क्लाउडनेस यानी कि बादलों की पूरी श्रृंखला की एक समान रेखाओं का द्योतक है। किसमें निम्न तापमापी इंजन का प्रयोग किया जाता है? तो निम्न तापमापी इंजन का प्रयोग किया जाता है रॉकेट में। अति लघु समय अंतरालों को सही मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? परमाणु घड़ियों का प्रयोग किया जाता है, जहाँ पे सेकंड से भी बहुत छोटी इकाइयों को मापा जा सकता है। अगला प्रश्न है, तेल की बूंद पानी पर फैल जाती है, क्योंकि तेल का जो पृष्ठ तनाव होता है पानी से बहुत कम होता है, इस वजह से वो फैल जाती है। और तेल में जब पानी की बूंद पड़ती है तो वो एक गोले का रूप ले लेती है, यही कारण होता है, ये पृष्ठ तनाव के कारण। भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ, ठीक है, सिस्मोग्राफ यहाँ पे दिया गया है, सिस्मोग्राफ ऐसे कुछ कहा जाता है। तो यहाँ पे सिस्मोग्राफ।
फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर आधारित है? केशिका क्रिया पर आधारित रहता है ये। केशिका क्रिया क्या होती है कि पतले पतले छेद से भी द्रव ऊपर और नीचे चढ़ जाता है। जैसे कि तेल की बाती जो होती है उसमें से तेल ऊपर चढ़ता है, तो ये केशिका क्रिया के कारण होता है। जैसे मिट्टी का तेल, चिमनी जो होती है, ढबरी होती है जो, और लालटेन जो होती है उसमें नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता है, तो ये केशिका क्रिया के कारण होता है। आगे है पिक्नोमीटर नाम का उपकरण किसे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो पिक्नोमीटर घनत्व मापने के प्रयोग में आता है। पवन की गति को मापने वाला उपकरण कौन सा है? एनीमोमीटर। ये पवन की गति को नापने के काम में आता है। घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा कौन सी है? घड़ी के स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा जो उसके अभी तो यार क्या है कि घड़ियाँ स्प्रिंग वाली नहीं आती हैं, पहले आती थी, तो उसमें उसको ऐंठ करके उसमें स्थितिज ऊर्जा भर दी जाती थी और वो धीरे धीरे खुलती रहती थी, जिसकी वजह से घड़ी चलती रहती थी। तो पहले घड़ी देखने के लिए घड़ी ऐसे बनाई जाती थी, तो स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा भरी गई होती थी। अभी स्प्रिंग वाली घड़ियाँ नहीं आती हैं। न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना देता है जड़त्व का। भी है न्यूटन के पहले गति के नियम, गति के जो पहला नियम है वो कौन सा है कि वस्तु स्थिर अवस्था में तो स्थिर अवस्था में रहेगी, गति अवस्था में है तो गति अवस्था में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगा जाए। और ये सीधा सीधा जो दर्शाता है जड़त्व के नियम को दर्शाता है। तो ये जड़त्व का नियम है। और इस न्यूटन का जो तीसरा नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहलाता है। ओके, और आगे है प्रश्न, मानव को विद्युत ऊर्जा का सबसे पुराना रूप है। मानव को विद्युत ऊर्जा मतलब मानव को जो प्राप्त हो रही है ऊर्जा, उसमें का सबसे पुराना रूप कौन सा है? तो सौर ऊर्जा हमेशा से चली आई है, तो सौर ऊर्जा सबसे पुराना रूप है। कोयले से वाणिज्यिक रूप से पैदा होने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो इसे तापीय ऊर्जा कहते हैं। ताप ऊर्जा या फिर तापीय ऊर्जा ले लीजिए, ठीक है। जो कोयले को जला के प्राप्त किया जाता है, इस वजह से इसे तापीय ऊर्जा कहते हैं। गैस का घनत्व अधिक होता है। गैस का घनत्व कब अधिक होता है? कम तापमान और उच्च दाब पर इसका घनत्व अधिक होता है, और अधिक तापमान कम दाब पर गैस आदर्श गैस की भांति व्यवहार करती है। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद हवा में सीधा ऊपर उछालता है। गेंद गिरती है, कहाँ पे गिरेगी? खुली कार है, गेंद ऊपर उछालेगा तो गेंद कहाँ पे गिरेगी? वो उसके हाथ में ही गिरेगी, ठीक है। एक समान गति से अगर गाड़ी जा रही है तो उसे गिरेगी। ऐसा लग सकता है कि वो पीछे चली जाएगी, बट उसके हाथ में ही गिरेगी। साबुन बनाने में निहित प्रक्रिया क्या है? तो साबुन बनाना जो क्रिया होता है वो साबुनीकरण है। सभी मूल बलों में सबसे दुर्बल बल है, तो जो सभी मूल बल हैं जो प्रकृति में काम करते हैं उसमें सबसे दुर्बल बल है गुरुत्वीय बल। ये सबसे दुर्बल बल है। प्रकृति में सबसे सशक्त है कौन सा? नाभिकीय बल, ठीक है। नाभिक में लगने वाला बल नाभिकीय बल, जो परमाणु के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉनों के बीच में लगता है, तो नाभिकीय बल ये सबसे सशक्त सबसे मजबूत बल है। आपेक्षिकता सिद्धांत के अनुसार क्या सदा एक समान रहता है? तो आपेक्षिकता के सिद्धांत के अनुसार प्रकाश का वेग सदा समान रहता है। पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का क्या कारण है? ये होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। प्रतिक्रिया होती है, पत्थर उस पर उतना ही बल लगाता है जितना हम पत्थर पर लगाते हैं, इसी वजह से हमें चोट लगती है। और ये न्यूटन का तीसरा नियम भी है। आगे है, भिन्न भिन्न द्रव्यमानों के दो पत्थरों को एक भवन के शिखर से गिराया जाए तो दोनों पत्थर एक साथ जमीन पर पहुंचते हैं। ये होता है वास्तव में, क्योंकि जी का मान सभी के लिए समान रूप से कार्य करता है, गुरुत्वाकर्षण जी का मान। आगे है कि किस द्रव का घनत्व सबसे कम होता है? तो पेट्रोल का घनत्व सबसे कम होता है। दौड़ के दौरान धावक का गुरुत्व केंद्र होता है उसके पैरों के आगे, क्योंकि वो आगे की ओर झुका हुआ होता है।
दौड़ते वक्त, ताकि वो उसकी गति बनी रह सके। आगे है, एक बांध की दीवार ऊपर सबसे ऊपरी भाग की अपेक्षा सबसे निचले भाग में अधिक मोटी बनाई जाती है, क्योंकि दीवार पर पानी द्वारा डाला गया दाब दीवार की गहराई के साथ बढ़ता है। देखिए पानी में जितनी गहराई में जाएंगे उसका दाब उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाता है। इस वजह से बांध जो भी बनाए जाते हैं उसमें नीचे की दीवार को मोटा और ऊपर की दीवार को पतला बना दिया जाता है। ऊपर वाले के पतला ही रखें, लेकिन नीचे वाले को मोटा बनाना ज़रूरी होता है। ठीक है, ये हो गई बात। अगला है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है। तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो ध्रुव पे अधिकतम होती है और भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होती है। ओके, यहाँ पे यह है, बाइसिकल के पहिए में प्रयुक्त आरें बढ़ती हैं। बाइसिकल के पहिए में प्रयुक्त आरें बढ़ती हैं, उसका जड़त्व आघूर्ण बढ़ाती हैं, उसका जड़त्व आघूर्ण, आरें पता नहीं क्या होता है, तो उसका जड़त्व आघूर्ण बढ़ाते हैं। क्या कारों में ऐसा बम्पन होना चाहिए जो टक्कर पर सिमट जाए? हाँ, क्योंकि वे टक्कर के प्रभाव को झेलकर यात्रियों को, बम्पर मतलब आगे जो लगा रहता है बम्पर होना चाहिए, झेल कर के यात्रियों को अवशोषण की सुरक्षा करते हैं। तो यहाँ पे वो पिचक जाएं, टक्कर के प्रभाव को कम कर दें, तो ये ज़रूरी होता है। पेंडुलम को चंद्रमा पे ले जाने पर उसकी समय अवधि क्या होगी? बढ़ जाएगी, क्योंकि वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण जी का मान कम है। ओके, वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है गुरुत्व द्वारा। गुरुत्वाकर्षण बल ही वायुमंडलीय हवा को पृथ्वी पर पकड़े रहता है। पहिए में बॉल बेयरिंग का काम गतिज घर्षण को कम करना है, को बेलन घर्षण में बदलना, गतिज घर्षण को बेलन घर्षण में बदलना। तो यहाँ पे बॉल बेयरिंग जो लगी होती है उसके घर्षण को कम करने के लिए, मतलब जो गति घर्षण जो नॉर्मल पहिए में घर्षण हो सकता है उसको बेलन घर्षण में बदलने के काम में आती है, ताकि घर्षण कम लगे। सेकेंड लोलक की अवधि क्या होती है? वो 2 सेकेंड होती है। सेकेंड लोलक की जो आवर्तकाल होता है, काल अवधि आवर्तकाल, वो 2 सेकेंड होती है। और स्टील से बनी गोलाकार गेंद को मरकरी के पात्र में डालने पर मरकरी की पृष्ठ पर वह ऊपर रहेगी। तो जो भी धातुएं होती हैं वो मरकरी यानी कि पारे के, मतलब कि उससे थोड़ी मरकरी भारी ही रहता है, उसका घनत्व ज़्यादा होता है, इस वजह से वो उसकी सतह पे तैरेंगी। आगे है कि एक लकड़ी के टुकड़े को पानी के नीचे पकड़कर रखने पर उसमें कितना उत्प्लवन बल होगा? तो लकड़ी के भार से कम उसमें उत्प्लवन बल लगेगा। तो लकड़ी के भार से जितना लकड़ी के भार है उससे कम उत्प्लवन बल लगेगा, पूरी लकड़ी के भार के बराबर उत्प्लवन बल नहीं लगता है। एक दाब मापी को एक बेल जार में रखा गया है। उस बेल जार में वायु को धीरे धीरे निकालने पर क्या होता है? पारे का स्तर बढ़ने लगता है। यानी दाब कम हो जाएगा तो टेम्परेचर वो ज़्यादा दिखाने लगेगा। कौन सा संघट्ट अत्यंत क्षतिकारक होता है? टक्कर के बाद दोनों कारों की गति शून्य हो जाती है। अत्यंत क्षतिकारक होता है जब दोनों कारों की गति एकदम शून्य हो जाए, तब ये अत्यंत क्षतिकारक होता है। अगर वो टकराने के बाद आगे निकल जाए और कुछ दूर बाद रुके तो उतना कम होगा, लेकिन अगर वहीं पर जाम हो जाए तो वो सबसे ज़्यादा नुकसान देगा, क्योंकि सारी गतिज ऊर्जा, सारा संवेग कुछ न कुछ क्रिया करने में नष्ट होगा। आगे है, स्पिन डायलर्स में गीले कपड़ों को किस क्रिया द्वारा सुखाया जाता है? स्पिन ड्रायर्स में, मतलब कि जो स्पिन ड्रायर्स होते हैं एक गोल गोल घुमाने वाले कपड़े सुखाने वाले यंत्र होते हैं, जैसे कि आपका वॉशिंग मशीन होता है वो धोने के काम में आता है, ऐसे ही सुखाने का भी होता है।
तो उसमें अभिकेंद्र बल का प्रयोग किया जाता है। जाली में कपड़ों को पकड़ के गोल-गोल घुमाया जाता है, जिससे पानी की बूंदें आगे की ओर बढ़ जाती है, यानी अपकेंद्र बल लगकर कपड़े अंदर के रह जाते हैं, पानी बाहर की ओर चला जाता है, तो ऐसे में कपड़े सूख जाते हैं। तो ये होता है अभिकेंद्र बल या अपकेंद्र बल। तो यहाँ पे अभिकेंद्र बल के कारण होता है। जब झूले पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति उस पर खड़ा होता है तो झूले का दोलन आवृत्ति बढ़ जाती है। ठीक है, जब खड़ा हो जाता है तो दोलन आवृत्ति बढ़ जाती है। पानी के पृष्ठ तनाव अपमार्जक मिलाने पर, अपमार्जक यानी कि साबुन, वो जो कपड़े धोने वाला साबुन होता है, तो पृष्ठ तनाव तब घट जाता है। ठीक है, आगे है दो रेल पटरियों के बीच धातु के किस प्रयोजन के लिए गैप छोड़ा जाता है। तो रेल की दो पटरियों के बीच में गैप छोड़ा जाता है, जगह छोड़ी जाती है। वो क्यों होता है? ताकि रेखीय प्रसार होने पर रेल की पटरियाँ मुड़े ना। गर्मियों में रेल के धातु के बने हैं भैया, रेखीय प्रसार तो होगा ही, तो अगर गैप नहीं छोड़ा जाएगा तो वो एक दूसरे को धक्का देकर के मुड़ जाएंगे, तो इस वजह से गैप छोड़ा जाता है। छोटे छोटे बुलबुलों के गोल होने का क्या कारण है? ये कारण है इसके पृष्ठ तनाव का। वेग समय ग्राफ को छाल किसको दर्शाता है? यहाँ पे सॉरी गलत हो गया है। वेग समय ग्राफ को ढाल किसको दर्शाता है? तो इसमें जो ढाल बना होता है वो त्वरण को दर्शाता है। ताम्र की डिस्क यानी तांबे की डिस्क में एक छेद है, यदि डिस्क को गर्म किया जाए तो छेद का आकार बढ़ेगा। किसी भी डिस्क मतलब चकती यानी कि कोई भी धातु का एक टुकड़ा है, पतली सी परत है, उसमें जब छेद करके उसको गर्म करेंगे तो उसका जो छेद का आकार होगा वो बढ़ेगा। ओके, सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने वाले प्रकाश को कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। बॉल पेन किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो ये गुरुत्वीय बल पर काम करता है। आप पेन को लेट करके ऊपर की ओर उसकी निब करके लिखेंगे तो कुछ देर चलेगा, उसके बाद फिर बंद हो जाएगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण नीचे की ओर लगता रहेगा और स्याही नीचे की ओर आने लगेगी। इस वजह से ये गुरुत्वीय बल पर काम करता है। दूध को मथने से क्रीम के अलग होने का क्या कारण है? तो यहाँ पे अपकेंद्रीय बल के कारण दूध से जो क्रीम है वो अलग हो जाती है। बिना रुकावट वैश्विक प्रसारण हेतु कम से कम कितने तुल्यकाली उपग्रह जरूरी होंगे? तो पूरे विश्व में कोई भी चीज़ का प्रसारण करना है, ठीक है, तो उसके लिए कम से कम 2 तुल्यकाली उपग्रह की आवश्यकता होती है। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव, सिंपल सी बात है, घट जाता है। न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम कहते हैं। तीसरे नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। दूसरे नियम को ऐसा कोई नाम विशेष नहीं दिया गया है। द्रव चलित मशीनें किस सिद्धांत पर काम करती हैं? पास्कल के सिद्धांत पर। 10 मोल जल का द्रव्यमान कितना होता है? 180 ग्राम होता है। इसको निकालने का एक बेहतरीन तरीका है, आप उसको भी जान सकते हैं। कौन सा बल क्षयकारी बल होता है? घर्षण बल। घर्षण बल के कारण क्षय मतलब कि क्षति यानी कि नुकसान होता रहता है, घिसता रहता है, ये होता है। हाइड्रोलिक प्रेस में किसका उपयोग होता है? तो पास्कल के नियम का हाइड्रोलिक प्रेस। देखिए जितना भी यहाँ पे आपने देखा द्रव चलित मशीनें या फिर हाइड्रोलिक, दोनों एक ही चीज़ होती हैं, तो यहाँ पे पास्कल का नियम ही लगता है। कौन सी जब कोई दौड़ती हुई कार अचानक रुक जाती है तो यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, ये गति के जड़त्व के कारण होता है। वर्षा सह कोटों और तंबुओं के लिए सामग्री में जल सह गुण का स्रोत होता है, तो ये पृष्ठ तनाव के कारण होता है। यहाँ पे क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा है भाई, प्रिंटिंग मिस्टेक है, सॉरी, इसमें गलती है। एक बार किसके बराबर होता है? एक बार 10 की घात 5 पास्कल के बराबर होता है। ये दाब के जो हैं के मात्रक हैं उसमें संबंधित है। जब कोई पिंड वायुयान से गिराया जाता है तब
इसकी क्या बढ़ते हैं, तो इसका त्वरण बढ़ता है। जल खींचने वाले विद्युत पंप द्वारा हम बदलते हैं, तो इससे विद्युत ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा में बदलते हैं। जब किसी पाषाण खंड को पानी में डुबोया जाता है तो वह समान द्रव्यमान से पानी को विस्थापित करता है। जितना उसका द्रव्यमान होगा उतना ही वो पानी को विस्थापित करता है। ये आर्किमिडीज का सिद्धांत हो गया। किसी पिंड की उस गति को क्या कहते हैं जिसमें कुछ समय के अंतराल में उसकी पुनरावृत्ति होती है। तो यहाँ पे आवधिक गति दी गई है, ठीक है। इसको आवर्ती गति भी कह सकते हैं, पुनरावृत्ति होती है। लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर जाता है, तो केशिकात्व घटना के कारण होता है। तो केशिका क्रिया के द्वारा भी आप इसे कह सकते हैं, जो पिछला क्वेश्चन एक मिला था। जब किसी पिंड को द्रव में डुबोया जाता है तो उस पर कौन सा बल कार्य करता है, तो यहाँ पे उसका भार कार्य करता है और उत्प्लावन बल या उत्प्रेक्षा बल कार्य करता है। जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाता है तो तालाब के पृष्ठ पर उठने वाली लहरें क्या होती है, ये अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल क्यों होता है, लाल को छोड़कर अन्य सभी रंग प्रकीर्णित हो जाते हैं, ठीक है। इस वजह से सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है। प्रकाश की दिशा में होने वाले परिवर्तन की घटना जब वह एक माध्यम से अन्य माध्यम में होकर गुजरता है तो क्या कहलाता है, यह अपवर्तन कहलाता है। पृथ्वी के वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश कैसा प्रतीत होगा, वो काला दिखाई देगा। अंतरिक्ष से आसमान कैसे दिखाई देता है, वो काला दिखाई देता है। चांद से आसमान कैसे दिखाई देता है, वो काला दिखाई देता है। आसमान का रंग नीला दिखाई देने का कारण क्या है, ये प्रकाश का प्रकीर्णन है। नीले रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है, इस वजह से वो नीला दिखाई देता है। प्रकाश बिखराव किसमें होता है, कोलाइड में, कोलाइड घोल में। डायोप्टर किसकी इकाई है, लेंस की क्षमता की इकाई है, उसको डी से रिप्रेजेंट किया जाता है। संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिक्स केबल किस सिद्धांत पर काम करती है, प्रकाश के समग्र आंतरिक परावर्तन या फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर यह काम करती हैं। सभी रंगों को सोख लेने और किसी को भी ना परिवर्तित करने वाली वस्तु कैसी दिखाई देगी, वो काली दिखाई देगी। और जो सभी को परावर्तित कर देगी वो सफ़ेद दिखाई देगी, ठीक। जो किसी एक विशेष रंग को परावर्तित करती है तो वो उस विशेष रंग की दिखाई देती है। ये रमन प्रभाव कहलाता है, ठीक है। इसको भारतीय वैज्ञानिक रमन ने खोजा था, CB रमन संभवतः। आगे है कीड़ों का प्रकाश से स्रोत की ओर गमन क्या कहलाता है, प्रकाशानुवर्ती। यानी कि कीड़े जो प्रकाश की ओर आकर्षित होते हैं उसकी ओर जाते हैं। जैसे मोमबत्ती पे ढेर सारे कीड़े मकोड़े घेर लेते हैं जलती हुई मोमबत्ती पे, इसको प्रकाशानुवर्ती कहा जाता है। श्वेत प्रकाश के घटकों में विभाजन किसके कारण होता है, परिक्षेपण के कारण होता है, ठीक है। जल की सतह पर तेल की पतली परत रंगीन क्यों दिखाई देती है, व्यतिकरण के कारण ये दिखाई देती है। प्रकाशीय फाइबर, ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर के सिद्धांत पे काम करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये दोबारा आ गया क्वेश्चन। तारों का रंग किस पर निर्भर करता है, ये तापमान पर निर्भर करता है। आकाश किसके कारण नीला दिखाई देता है, रेले प्रकीर्णन के कारण या फिर प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, ये दूरी की इकाई है। इंद्रधनुष किस कारण होता है, अपवर्तन और परावर्तन के कारण। लक्स किसकी इकाई है, प्रदीप्त की इकाई है, यानी प्रकाश की, ठीक है, प्रकाश की कितनी मात्रा है उसकी। यदि एक अवतल दर्पण में वस्तु एवं प्रतिबिंब दोनों वक्रता केंद्र पर हैं तो प्रतिबिंब वस्तु के आकार के समान होता है। जब भी वक्रता केंद्र पर स्थित रहेगा तो वो दोनों बराबर होंगे। तारों का रंग निर्भर करता है उनके तापमान